तारीख थी 31 दिसंबर 2021। दुनिया नई उम्मीद और जोश के साथ नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में लगी थी। मुंबई की रहने वाली 19 साल की जाह्नवी कुकरेजा के लिए ये तारीख कुछ ज्यादा ही खास थी, क्योंकि इसी दिन उनके पापा का बर्थडे था। इसके अलावा 31 दिसंबर की ही रात जाह्नवी के कुछ बेहद ही क्लोज फ्रेंड ने रात में नए साल की पार्टी रखी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक नई साल की पहली सुबह लगभग 5 बजे जाह्नवी के परिवार वालों को एक फोन कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। पार्टी में जाह्नवी के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। जाह्नवी के शरीर पर 48 गहरे जख्म के निशान थे। उसकी खोपड़ी, जबड़े और लिप की हड्डी तक टूट रही थी। तो आखिर जाह्नवी के साथ इस पार्टी में क्या हुआ था और जाह्नवी के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार कौन था, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आपका कलेजा दह जाएगा। ये कहानी भले ही जाह्नवी की है, मगर ये पूरी कहानी जानकर हम आप भी अपनी बहन बेटियों को अगली जाह्नवी बनने से बचा सकते हैं। अगर आप जाह्नवी कुकरेजा केस के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे तो आप अब तक सिर्फ वही कहानी जानते होंगे जो आपको मीडिया ने बताई है, लेकिन हम आपको मीडिया द्वारा बताई या बनाई कहानी के साथ साथ वो सच्चाई भी बताएंगे जो जाह्नवी की मां ने तथा पार्टी में मौजूद दोस्तों ने खुद बताया था। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ये कहानी मुंबई के खार इलाके में रहने वाली जाह्नवी कुकरेजा की है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया, 31 दिसंबर को जाह्नवी के पिता का बर्थडे था। इस मौके पर जाह्नवी ने घर में ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जाह्नवी के कुछ बचपन के दोस्त तथा उनके कुछ पड़ोसी शामिल हुए थे। इस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में जाह्नवी के 2 बेहद ही खास दोस्त श्री जोग धनकर और दिया पदलकर भी शामिल थे। जाह्नवी के घर पर यह केक कटिंग लगभग 7 बजे हो गई थी। जाह्नवी का एक और दोस्त था, यश आहूजा, जो खार में स्थित भागवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था। यश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भागवती हाइट्स बिल्डिंग में नए साल का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें जाह्नवी कुकरेजा, श्री जोग धनकर और दिया पदलकर समेत कुल 15 दोस्त शामिल हुए थे। प्लान के मुताबिक ये पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी और लगभग 11 बजे तक चलनी थी। इसलिए 7 बजे केक काटने के बाद जाह्नवी अपने दोनों ही दोस्तों के साथ यश आहूजा की बिल्डिंग में आ जाती है। मगर यहाँ आकर पता चलता है कि कुछ कारणों से पार्टी का समय अब बदलकर रात के 11 बजे कर दिया गया है। इसलिए जाह्नवी वापस फिर अपने घर चली जाती है। घर पर कुछ देर रुकने के बाद जाह्नवी लगभग 11 बजे अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी रात में जाह्नवी पार्टी में गई ही क्यों थी? तो बताते, इस पार्टी में केवल 15 लोग ही शामिल हो रहे थे। उनमें से 5 लड़कियां तो जाह्नवी के ही अपार्टमेंट पर रहती थीं। इसके अलावा श्री जोग धनकर और दिया पदलकर की जाह्नवी से जान पहचान लगभग 12 से 15 साल पुरानी थी, यानी ये सभी बचपन के दोस्त थे। इन सभी को जाह्नवी के माता पिता भी काफी अच्छे से जानते थे। वैसे भी मुंबई में 31 दिसंबर की रात लेट नाइट पार्टी कोई नई बात नहीं थी, इसलिए जाह्नवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आ जाती है और एंजॉय करने लग जाती है। वैसे तो पार्टी 1 बजे तक ही खत्म हो जानी थी, मगर पार्टी कुछ लंबी चल जाती है। इस कारण जाह्नवी रात में वापस अपने घर नहीं जाती है। हालांकि इसी बीच लगभग 1:30 बजे के करीब जाह्नवी के पिता उसे फोन करते हैं, मगर उसका फोन बिजी आता है। इसके बाद वो फिर 2:30 बजे, यहाँ तक कि सुबह 3 बजे भी फोन करते हैं, मगर जाह्नवी फोन रिसीव नहीं करती है। चूंकि जाह्नवी अपने ही बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, इसलिए जाह्नवी के माता पिता जाह्नवी द्वारा फोन रिसीव न करने के बावजूद ज्यादा चिंतित नहीं होते हैं और वो सोचते हैं कि पार्टी के बाद ज्यादा रात होने की वजह से जाह्नवी दोस्त के यहाँ ही रुक गई होगी, क्योंकि ऐसा कई बार पहले भी हो चुका था। अब तारीख बदलकर हो गई थी 1 जनवरी 2022। अभी सुबह के 5 ही बजे थे कि जाह्नवी के पिता प्रकाश कुकरेजा के मोबाइल की घंटी बजती है। इन्हें लगता है कि शायद किसी ने नए साल की बधाई देने के लिए इतनी सुबह फोन किया है, मगर फोन उठाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर उन्हें कहा जाता है कि जाह्नवी का एक्सीडेंट हो गया है। इस कॉल के कुछ ही मिनट बाद पार्टी में जाह्नवी के साथ ही गली दोस्त दिया पदलकर के पिता समीर पदलकर का भी फोन जाह्नवी के पिता के पास आता है और वो भी बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से खार पुलिस स्टेशन चले आइए। समीर ये भी कहते हैं कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि जाह्नवी बाबा हॉस्पिटल में है। इस पर जाह्नवी के पिता तुरंत कहते हैं
कि जब दोनों बच्चियां पार्टी में साथ में गई थीं और दोनों को एक्सीडेंट भी साथ में हुआ है तो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों है और मुझे हॉस्पिटल की बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं। इस पर दिया के पिता जानवी के पिता को कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो पुलिस स्टेशन आ जाइए, यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। इतना सुनते ही जानवी के पिता भागते हुए खार पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी जानवी की डेथ हो गई है। वो भगवती हाइट्स बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई हैं। ये वही बिल्डिंग थी जहां रात में पार्टी हुई थी। ये खबर सुनकर जानवी की मां निधि प्रकाश कुकरेजा भी भागती हुई हॉस्पिटल जाती हैं, जहां जानवी की लाश रखी हुई थी। मौत की खबर के बाद कुछ कागजी कार्यवाही पूरी की जाती है और फिर जानवी का पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाता है। इस अंतिम संस्कार के दौरान जानवी के माता पिता को एक बात बहुत ज्यादा खटकती है कि बीती रात पार्टी में जितने भी दोस्त शामिल हुए थे वो सभी जानवी के बेहद ही करीबी थे। उनमें से कई तो जानवी के पड़ोसी और बचपन के दोस्त थे। इसके बावजूद जानवी की मौत के बाद ना तो जानवी का कोई दोस्त उसके घर पर गया था और ना ही एक पड़ोसी होने के नाते ही कोई जानवी के माता पिता को झूठी ही सही तसल्ली देने गया था। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि जानवी की मौत नेचुरल डेथ तो नहीं है, बल्कि जरूर किसी बड़ी साजिश के तहत जानवी की जान ली गई है। इधर पुलिस भी इसे एक अननेचुरल डेथ मानते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच में कई हिला देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज करना शुरू करती है। पार्टी में यशना आहूजा भी शामिल थीं। पुलिस पूछताछ में यशना बताती हैं कि पार्टी भागवती हाइट्स बिल्डिंग के 8th फ्लोर की छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर श्री, दिया और जानवी एक साथ कोने में बैठे हुए थे। यशना के मुताबिक वहां बैठकर श्री जोग धनकर जानवी को किस कर रहा था। इसी बीच दिया उठकर श्री के बगल में रखे मैट्रेस पर सो जाती है। इसके अगले ही पल श्री दिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। श्री की इस हरकत से जानवी को काफी गुस्सा आ जाता है और यहीं पर श्री, दिया और जानवी की कुछ कहा सुनी हो जाती है। यशना आहूजा की बयान के मुताबिक इसके बाद उसने देखा कि जानवी किसी से फोन पर बात कर रही है और रो रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर जानवी ने कितनी रात में फोन पर किससे और क्या बातें कर रही थीं। जांच में पता चलता है कि इस झगड़े के बाद जानवी ने 1:40 के आसपास अपनी एक दोस्त पर्णिका नेहरूला को फोन किया था। पर्णिका पूछताछ में बताती हैं कि जानवी ने उसे फोन करके श्री और दिया की हरकतों के बारे में बताया था। पर्णिका के मुताबिक जानवी को श्री की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। पर्णिका के दावे के अनुसार फोन पर जानवी ये भी कहती हैं कि वो दोस्त के तौर पर न तो श्री जोग धनकर को खोना चाहती हैं और न ही दिया पदलकर को। इसके बाद जानवी फोन काट देती हैं। ये आखिरी बार था जब जानवी ने किसी से फोन पर बात की थी। इसी के बाद 2:20 के आसपास जब पार्टी में शामिल कुछ दोस्त घर वापस जाने के लिए नीचे आते हैं तो उनकी नजर ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जानवी पर पड़ती है। जानवी को मरा देखकर खान पुलिस को जानकारी दी जाती है। पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस क्राइम सीन की भी जांच पड़ताल करती है, जहां से कुछ अहम सुराग पुलिस को मिलते हैं। पुलिस को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर की सीढ़ियों पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती हैं जो जानवी ने पहनी हुई थीं। 4th फ्लोर पर जानवी का एक सैंडल मिलता है, जबकि दूसरा सैंडल जानवी के पैर में ही ग्राउंड फ्लोर पर था। जानवी का ईयररिंग 3rd फ्लोर पर था, जबकि 2nd फ्लोर पर जानवी के हेयर बैंड्स मिलते हैं। 3rd फ्लोर पर खून के भी निशान मिलते हैं, जबकि 2nd फ्लोर की सीढ़ियों की रेलिंग पर से बाल के नमूने बरामद किए जाते हैं। डीएनए जांच में खुलासा होता है कि खून और बाल जानवी के ही हैं। पुलिस आगे जब श्री जोग धनकर की तलाशी लेती है तो उसके पास से पार्टी वाली रात पहनी गई शर्ट भी बरामद होती है, जिस पर खून के निशान पाए जाते हैं। जांच से खुलासा हो जाता है कि श्री की शर्ट पर जानवी का ही खून था। कुछ दिनों बाद जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि जानवी के शरीर पर पूरे 48 गहरे जख्म के निशान हैं। उसकी खोपड़ी की हड्डी तक टूट गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर को काफी जोर से रेलिंग पर मारा गया था। जानवी के शरीर की कई दूसरी हड्डियां भी टूटी हुई पाई गई थीं। दोस्तों के बयान और जुटाए गए सबूत के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में श्री जोग धनकर और दिया पदलकर पर जानवी कुकरेजा की हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाती है।
कुछ और सबूत जुटा लेने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। क्योंकि ये केस काफी सुर्खियां बटोर चुका था, इसलिए पुलिस तेजी से जांच करते हुए अप्रैल महीने में ही 600 पन्नों की चार्जशीट भी फाइल कर देती है। चार्जशीट के मुताबिक जाह्नवी की मौत कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, बल्कि उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया था और उसे मारने का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि जाह्नवी के बचपन के दोस्त और कथित बॉयफ्रेंड श्री जोग धनकर और दिया पदलकर पर लगा था। हत्या की वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में शामिल बाकी सभी लोगों का बयान दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किए। इनके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि श्री जोग धनकर और दिया पदलकर ने पहले जाह्नवी को बड़ी बेरहमी से मारा और फिर सेकंड फ्लोर से ही इसे धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी। जाह्नवी के दोस्तों के दावे के अनुसार जाह्नवी और श्री जोग धनकर एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी तरफ दिया पदलकर भी जाह्नवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जाह्नवी के पीठ पीछे श्री ने दिया के साथ भी दिल लगी शुरू कर दी थी। इसलिए पार्टी के दौरान पहले तो श्री जाह्नवी को किस करता है और बाद में अगले ही पल दिया के साथ अंतरंग हरकतें करने लगता है। ये बात जाह्नवी को अच्छी नहीं लगती है और इसी बात को लेकर इन तीनों में काफी झगड़ा होता है। ये झगड़ा 8th फ्लोर से शुरू होता है, जो नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5th फ्लोर पर आकर इन तीनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है, तथा दिया और श्री मिलकर जाह्नवी को मारते हैं। इस दौरान जाह्नवी भी अपने बचाव में इन दोनों पर वार करती है। इस कारण दिया के होठों में चोट लगती है, वहीं श्री को भी कुछ चोट आती है। इसके बावजूद ये दोनों जाह्नवी को मारते हुए दूसरे फ्लोर पर लाते हैं। यहाँ दोनों मिलकर पहले जाह्नवी के सर को जोर से रेलिंग पर मारते हैं और फिर उसे वहां से सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देते हैं, जिससे जाह्नवी की बेहद दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब जाह्नवी के कुछ दोस्त रात में जाह्नवी का शव नीचे पड़ा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले वो श्री को ही फोन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्री जाह्नवी का बॉयफ्रेंड है। मगर पहले तो श्री फोन नहीं उठाता है और जब कुछ समय बाद फोन उठाता है तो जाह्नवी की मौत की खबर सुनकर भी बिल्कुल सामान्य रिएक्ट करता है। जब पुलिस श्री जोग धनकर और दिया पदलकर को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करती है तो ये दोनों जाह्नवी की हत्या से इनकार करते हैं और पहले ही दिन से कहते हैं कि उस रात क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उस समय हम सभी नशे में थे। कमाल की बात तो यह है कि इस कथित हत्या को 1 साल होने को है, मगर अब तक श्री जोग धनकर और दिया पदलकर ने हत्या की बात नहीं कबूली है, बल्कि ये दोनों आज भी अपने उसी स्टैंड पर कायम है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस को आज तक एक भी आई विटनेस नहीं मिल पाया है। मतलब पार्टी में 15 लोग थे, लेकिन किसी ने इन्हें जाह्नवी को मारते हुए या नीचे गिराते नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा था। इन गवाहों के अलावा पुलिस के पास फॉरेंसिक और कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिसके आधार पर पुलिस दावा करती है कि जाह्नवी कुकरेजा की हत्या श्री जोग धनकर और दिया पदलकर ने मिलकर की है। अभी तक किसी भी आरोपी का गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हो सका है और मामले की सुनवाई अभी चल ही रही है। 2022 के जुलाई महीने में इस केस के मुख्य आरोपी श्री जोग धनकर और दिया पदलकर में अदालत ने बेल की अर्जी दाखिल की थी, मगर अदालत ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को काफी मजबूत मानते हुए बेल देने से इनकार कर दिया था। इस कारण ये दोनों अभी जेल में है। अब तक की जो कहानी हमने बताई है वो पार्टी में मौजूद दोस्तों द्वारा पुलिस को दिए गए बयान पर आधारित है। अब हम आपको इस कहानी का दूसरा पक्ष यानी वो पक्ष भी बताते हैं जो पीड़िता जाह्नवी कुकरेजा की मां ने मीडिया को बताया था। एक तरफ जाह्नवी के दोस्त और पुलिस दावा करती है कि जाह्नवी और श्री एक दूसरे को प्यार करते थे, जबकि जाह्नवी की मां का कहना है कि ये दोनों दोस्त जरूर थे, मगर इन दोनों में प्यार जैसी कोई बात नहीं थी और ना ही ये दोनों रिलेशनशिप में थे। जाह्नवी की मां का दावा है कि जाह्नवी की हत्या जरूर किसी दूसरी वजह से की गई है और उसी वजह को छुपाने के लिए दोनों आरोपी उस रात की घटना के बारे में सब कुछ भूलने का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि ये मामला अभी अदालत में है, इसलिए पूरे मामले पर हम कोई अंतिम टिप्पणी नहीं करेंगे। दोषी कौन है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस कहानी के बारे में जान सकें और अभी से ही सतर्क हो जाएं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें।
मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।